हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आइए हम अपने ऑनलाइन क्लास के अगले सीरीज में लेकर के आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन का। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। आई थिंक कि आप लोगों ने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पोएट्री जरूर पढ़ा होगा, या जो लोग नहीं भी पढ़े हैं आप बातों को समझने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही अच्छे करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वांट टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। बच्चों, कौन ऐसे पोएट रहे हैं आपके पोएट्री सेक्शन में जो चाहते हैं कि अगर हमारी डेथ हो तो हमारे खुशी के क्षण में हो। तो बच्चों, ऐसी बात स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में जॉन डॉन ने कहा है कि मैं जेस्ट में मरना चाहता हूँ। मैं जेस्ट में मरना चाहता हूँ, JEST। जेस्ट मीन्स होता है खुशी के क्षण। ये अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि डेथ तो निश्चित ही है, लेकिन यदि मैं अपनी खुशी के क्षण में मर जाऊं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ओके, तो बच्चों इसमें से कौन है? जॉन डॉन है, जो ग्लैडली डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डॉन इज अ पोएट। जॉन डॉन कैसे पोएट हैं? तो बेटा ये मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन कैसे पोएट हैं? मेटाफिजिकल पोएट हैं। याद रखिएगा, जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। नेक्स्ट, यहां एक कॉन्टेक्स्ट है, एक लाइन दिया गया है एक पोएम का, बट बिलीव दैट आई शैल मेक एस्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। ये पूछा गया है कि ये लाइन कहां से लिया गया है। बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में यह अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं अपने जर्नी को एस्पीडियर बना दूंगा, फास्ट बना दूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं सूर्य की तरह मैं जल्दी ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करूंगा और फिर पुनः आऊंगा। ठीक है ना? ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का कॉन्टेक्स्ट है, उसके लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डॉन का मानना है कि क्या निश्चित है? तो वो कहते हैं कि डेथ सर्टेन है, मरना तो सबको है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाऊं, इनकी ऐसी इच्छा रहती है। और कहते हैं यदि मैं अपने जेस्ट के समय में रहूंगा, खुशी के क्षण में रहूंगा, यदि उस वक्त मेरी मृत्यु हो गई तो फिर ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए ये कहते हैं कि डेथ सर्टेन है जॉन डॉन। ओके, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोएम का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें यह कहा गया है दैट thou lovest me as thou sayest। कह देते हैं, जॉन डॉन कहते हैं कि तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। ये अपनी पत्नी एन मोर को कह रहे हैं। ये भी लाइन कहा गया है कि कहां से लिया गया है, तो ये भी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ये भी कॉन्टेक्स्ट है, ये भी लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड। बच्चों, थियोलॉजी। बाबू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन डॉन ने लॉ की पढ़ाई की थी और वहां पे उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। ठीक है ना? थियोलॉजी। अब थियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है ये जानना नहीं है, ये चीज आपको डायरेक्ट समझना है कि थियोलॉजी का पढ़ाई इन्होंने किया था। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, बहुत ही शानदार कॉन्टेक्स्ट है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। याद होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, और इसमें
वह पूरे विश्व में चाहते हैं कि हर जगह शांति हो, और साथ ही साथ इस पोएम में उन्होंने कहा है कि हम सब एक ही एटम ऑफ ब्लड से बने हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इनकी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक था जो था सॉन्ग, इनका एक बुक था लीफ ऑफ द ग्रास। लीफ ऑफ द ग्रास याद रखना, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि हु रोट लीफ ऑफ द ग्रास। ओके, तो लिखा है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ओरिजिनल एनर्जी, ये पूरे लाइन को कंप्लीट करने के लिए दिया है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इसका मीनिंग क्या है? इस लाइन को कई बार ये लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको पूछ देता है। तो जो इसमें डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने बच्चों बताए हैं, वह कहना चाह रहे हैं कि नेचर, प्राकृत जो है ना, विदाउट चेक, बिना भेदभाव किए हम लोगों को सब में ओरिजिनल एनर्जी दिया है। मतलब एक ही तरह की क्षमता दे करके हम सबको जन्म दिया है। अगर हम लोगों में भेदभाव करना होता तो नेचर खुद ही भेदभाव किया रहता हम मानव में। जैसे जानवरों में और जानवरों को अलग बनाना है तो उसने अलग खुद ही बनाया है। ओके, इसलिए वॉल्ट व्हिटमन कहते हैं कि हम सभी लोगों में कोई अंतर नहीं है, एक ही एटम ऑफ ब्लड से बने हैं, इसमें कास्ट कलर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, लीफ ऑफ द ग्रास आ गया उनका ये बुक। लीफ ऑफ द ग्रास जो है वाज पब्लिश्ड, इनके द्वारा लिखी गई बुक ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1855 में इनके द्वारा लिखी गई ये बुक पब्लिश की गई थी। बहुत ही फेमस इनकी ये बुक रही है, लीफ ऑफ द ग्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। बेटा ये लाइन जो लिया गया है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब क्या है? कि मैं आशा करता हूं, मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे गॉड, यदि हमें आपसे कुछ चाहिए ना तो बस मुझे स्वस्थ रखना, मेरे टिल डेथ, मेरे मृत्यु तक मुझे स्वस्थ बनाए रखना, बस आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सच्चाई है बच्चों कि दुनिया में यदि हमें खुश रहना है तो हमें स्वस्थ रहना होगा। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम कम संसाधनों में भी खुश रह सकते हैं। ये भी कॉन्टेक्स्ट किसका है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। वॉल्ट व्हिटमन का ऐसा विचार था और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में मैन टू मैन पीस हो, शांति हो। नेक्स्ट, वॉल्ट व्हिटमन वाज ए या एन, कहाँ की वो पोएट थे बच्चों? तो अमेरिकन पोएट थे वॉल्ट व्हिटमन। ओके, वॉल्ट व्हिटमन एक अमेरिकन पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन्होंने कहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ, खुद ही उत्सव मनाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जैसे मैं सोचता हूँ वैसा आपको भी सोचना चाहिए। ये भी बात आपके वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा ही बोला गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पहला ही लाइन है, और ये भी लाइन एक्सप्लेनेशन में खूब पूछता है, खूब पूछता है। यहाँ लेखक ने यह दिखाया है कि हमें अपनी खुशी के लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और लेखक कहते हैं ऐसा यदि मेरी सोच है तो आपका भी सोच ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही एटम ऑफ ब्लड से बने हैं। हम लोगों में ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये लाइन है, ये पोएम का फर्स्ट लाइन ही है। फिर यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं सोचता हूँ आप भी वही सोचेंगे। ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही कॉन्टेक्स्ट है, ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही वॉल्ट व्हिटमन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोम जो है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें स्पीकर कौन है? तो पोएट सेल्फ ही स्पीकर है, पोएट हिमसेल्फ, वो खुद ही पोएट ये सारी बातों को कह रहा है कि भैया हमें हर जगह मैन टू मैन पीस बनाए रखना चाहिए। दुनिया जो छोटे छोटे नैरो सेलों में डिवाइड हो गई है, छोटे छोटे टुकड़े में बट रही है,
भाई भाई में बंट रहा है, कास्ट में, कलर के आधार पे लोग बंट रहे हैं, वो बंटवारा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचना था वाल्ट व्हिटमैन का, जो एक अमेरिकन पोएट थे। हु रोट एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। फिर ये लाइन है कि जो एटम ऑफ ब्लड मेरे शरीर में है वह एटम ऑफ ब्लड आपके भी शरीर में है। ऐसा बात किसने कहा था? तो वाल्ट व्हिटमैन। मेरे बच्चों, बड़ी आसानी से इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होगे, और ये सारा क्वेश्चन कभी न कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। ओके, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसी विश होती है कि सर हम क्वेश्चन बैंक बना ले 8-10 साल का, तो मेरे बच्चों आप ही लोगों के लिए मैं उस तरह का क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर के आया हूँ, रखा हूँ। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से अभी तक कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और भी पहले आया था, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ। मैं आशा करता हूँ कि मुझे, हे ईश्वर, मेरे डेथ तक मुझे स्वस्थ रखना। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ऐसे बोला गया है पोएट के द्वारा, लीफ ऑफ द ग्रास और डिस ड्रम टेम्प्स। ये बुक वही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो हैं वाल्ट व्हिटमैन, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, लीफ ऑफ द ग्रास इनकी बहुत फेमस बुक है, 2 वॉल्यूम में ये बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही गाता हूँ, खुद ही उत्सव मनाता हूँ। कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ओके एक यहाँ क्वेश्चन है, हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। मतलब हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बाबू, कौन अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहता है? तो बच्चों, आप पोएम को थोड़ा सा बिटवीन द लाइन पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तो आपको वहां मिलेगा एक वर्ड यूज किया गया है, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स ट्रॉल्स मीन्स होता है ग्रेजिंग एनिमल, लेकिन यहाँ पर मेटाफिजिकली यूज किया गया है इसमें। इस पोएम में ट्रॉल्स का मीनिंग होता है ग्रेजिंग एनिमल, लेकिन यहाँ क्या रखा गया है? दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। ओके, तो हु स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए कौन घूमते रहता है? तो यहाँ क्या है? ट्रॉल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये पोएम याद भी होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रोव्स आर गॉन एंड प्रेम्स गोज रोलिंग ऑन। W.H. ऑडेन का लिखा हुआ ये पोएम है, और क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डॉट ह्यूमन लाइफ। बेटा, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ दिखाया गया है कि मानव का जो जिंदगी है ना, ईश्वर ने बना करके तो बहुत खूबसूरत जिंदगी भेजा है, लेकिन इस जिंदगी के क्या मोल है, इस जिंदगी की क्या वैल्यू है? एक छोटी सी गलती पर फिर हमें अपने एक्टिव हैंड हमारा फ्रीज हो जाता है, हम इस अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, डेथ हमें दे दिया जाता है। इसलिए पोएट ने कहा है कि ये जिंदगी हमारी पूरी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, बहुत ही अनमोल है, इसका सही प्रयोग हमें करना चाहिए। इस पोएम का मेन कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज मतलब कह रहा है कि हमारी वैल्यू बस उतनी ही है जब तक हमारे जीवन है, जब तक हम जीवित हैं, सब चीज हमारा है, हम दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की कितनी वैल्यू है? छोटी सी गलती पर हमें मौत मिलती है, और जो हमारा सक्रिय हाथ अभी काम कर रहा है चंद मिनटों में फ्रीज हो जाएगी, और लोनली अकेला ही हमें अंतिम विदाई दे दी जाएगी वुडन ट्रैक पर। इसलिए हमें अपने जिंदगी से इतराना नहीं है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ मकसद रहा होगा, उस मकसद को पूरा करना है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल
गूंगी हो गई है, बुलबुल गूंगी हो गई है। ये भी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में ही बोला गया है। और यहाँ भी नाइटिंगेल वर्ड का प्रयोग मेटाफिजिकली यूज किया गया है पोएट के द्वारा। पोएट ने यहाँ ये बताना चाहा है कि इस धरती की सबसे खूबसूरत प्राणी को नाइटिंगेल बोला है। इस धरती पर रहने वाले जो मानव है वो सबसे खूबसूरत प्राणी है और आज वो गूंगे हो गए हैं। क्यों भैया? क्योंकि पहले जब मानव किसी कष्ट में होते थे तो वो अपने राजा की प्रार्थना करते थे, अपने देवता का, देवी देवता का प्रार्थना करते थे, तो कोई ना कोई एंजल उनकी रक्षा करने आता था। लेकिन आज लोग अपने विकट स्थितियों में गॉड का प्रेयर कर रहे हैं, किसी का भी प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन आज उनको विकट स्थितियों में हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इसलिए आज लोग भी गूंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि आज लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करना है। इसीलिए कहा गया है कि नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल सी गाने वाले लोग क्या हो गए हैं? अब गूंगे हो गए हैं। ये भी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का ही कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose white waterfall could blaze traveler in their last distress? डिस्ट्रेस बाबू, यहाँ बोला गया है पोएम में, गिरते हुए झरने का पानी हमें ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है और मानव को कहता है, मानव तुम भी एक ट्रैवलर हो, मेरे तरह ही तुम भी एक यात्री हो। जिस तरह से मेरे जीवन का अंत समुद्र में मिलने से हो जाता है, नदियों के पानी का अंत समुद्र में मिलने से हो जाता है, उसी तरह से एक दिन तेरे जीवन का भी अंत डेथ पॉइंट पे हो जाएगा। तेरे भी जीवन का अंत निश्चित है। ओके, तो यहाँ मीनिंग है डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑडेन पोएट्री वॉज अ। ऑडेन पोएट्री क्या है? ऑडेन पोएट्री एक सीरियस गेम के तरह लिखते हैं, सीरियस मैटर को लिखते हैं। बच्चों, पोएट जो होते हैं ना, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे जॉन केट्स को आपको मैंने पढ़ाया था, मैं बताया हूँ कि वो नेचुरल पोएट हैं, वो नेचर के बारे में लिखते हैं, नेचुरल रोमांटिक पोएट बोला गया है। उसी तरफ ये W.H. ऑडेन है, वो सीरियस गेम की तरह पोएट्री लिखते हैं, लाइफ की सीरियसनेस को अपने पोएट्री में वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। ये बोला गया है कि आज मानव की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है डेथ, क्योंकि डेथ जो है ना, डेथ जो है ना, ये सर्टेन है, ये निश्चित है, ये अनचेंज है। लेकिन हमारी लाइफ चेंजेज होती रहती है, इसमें क्या होगा, उतार होगा, चढ़ाव होगा। इट इज नॉट सर्टेन बट डेथ इज सर्टेन। मृत्यु क्या है? निश्चित है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। बाबू, ट्रेवलर किसे बोला गया है? ह्यूमन को बोला गया है। कई बार बेटा ऑप्शन में ह्यूमन दे देता है और ओल्ड मैन दे देता है, वहां आपको टिक करना होगा ओल्ड मैन, क्योंकि बाबू किसकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होने वाली है? तो ओल्ड मैन की जर्नी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जो लाइन है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये भी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का लिया गया है और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ समर। बेटा जैसे ही समर फिनिश होता है, समर, उसके बाद ऑटम स्टार्ट होता है। लेकिन ये बच्चों एक बात सुनना, अपने यहाँ के नेचर के तरह मत सोचना। ये बहुत ही बेहतरीन पोएट जॉन किट्स का लिखा हुआ है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के क्लाइमेट के अनुसार ये पोएम लिखा गया है। कई बार हम अपनी क्लाइमेट के अनुसार जब सोचेंगे ना, तो ये क्लैश हो जाता है। हमारे यहाँ ऑटम विंटर के बाद आता है, लेकिन जो पोएम और जो पोएट ने थीम दिया है, यहाँ पर समर के बाद ऑटम, मतलब ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ समर। जैसे ही समर बीतता है, उसके बाद से ऑटम स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, इसमें नो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लगाओगे गलत हो जाएगा।
टू बेंड विथ एप्पल एंड मोज कॉटेज ट्री। जॉन किट्स ने कहा है कि ऑटम का जो सीजन होता है फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है, फलों से लदा रहता है पेड़, और वही कह रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल्स एंड मोज कॉटेज ट्री, एप्पल के पेड़ फल करके लटक जाते हैं, और कॉटेज ट्री घर के आसपास रहने वाले जो ट्रीज है ना वो मोज्ड दिखाई देने लगते हैं, मतलब काइनोमा दिखाई देने लगते हैं। ये भी टू ऑटम का है, ये भी लाइन टू ऑटम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट वॉज पोएट। बाबू जॉन कीट को रोमांटिक पोएट कहा गया है, और यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द रोमांटिक पोएट, तो उसमें जॉन किट्स हो जाएंगे, किट इज अ पोएट, रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन किट सोज रोमांस, जॉन किट रोमांस दिखाते हैं ऑप्शन में विथ वाइफ, विथ नेचर, तो बाबू ऑप्शन क्या होगा, नेचर। ये नेचुरल पोएट हैं और हमेशा नेचर के साथ ये रोमांस करते हुए नजर आते हैं, इसलिए इनको नेचुरल रोमांटिक पोएट बोला गया है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। ऑटम इज द सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस। ऑटम का जो सीजन होता है ना इंग्लैंड में, ये फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है, फलों में प्रचुरता के समय होती है, बहुत अधिक मात्रा में फल अवेलेबल होता है इस सीजन में। तो ऑटम का सीजन जो है फलों से लदा हुआ होता है, फलों से भरपूर होता है। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। बच्चों और टू ऑटम से ब्यूटी इन नेचर या ब्यूटी ऑफ ऑटम को दिखाने की कोशिश किया है पोएट ने। ब्यूटी ऑफ नेचर या ब्यूटी ऑफ ऑटम को दिखाने की कोशिश किया है पोएट जॉन किट्स ने। इस पोएम का नाम क्या है, ओड टू, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है, ओड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पोएट्री। जैसे मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था द सोल्जर, द सोल्जर एक सोनेट है, उसी तरह से इस पोएम का नाम है टू ऑटम, और ये क्या है, एक ओड है। और कितने इसमें पैराग्राफ है बच्चों, इसमें 3 पैराग्राफ है। याद रखना ये भी पूछता है कि हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन ओड टू ऑटम। और ओड क्या है, ओड इज अ टाइप ऑफ पोएट्री विच वी कैन सिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओड एक प्रकार का पोएम होता है जिसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉचेस लास्ट ओजोइंग आवर बाय आवर, मतलब घंटे दर घंटे फलों में रस भरने लगता है, मौसम में ऐसा जादू होता है, जैसे आप लोग भी देखे होंगे बिना सीजन का आम पकने का सीजन नहीं आया है और उस समय आप तोड़ लो, भूसा में डाल दो या कार्बाइड डाल दो, वो सही से नहीं पकता है, पक जाने के बाद भी मीठा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही उसका सीजन आता है हमारे सराउंडिंग्स जो है इस तरह से चार्ज हो जाता है कि फल घंटा दर घंटे पर पकने लगता है, तोड़ के रख दो बिना कार्बाइड का भी पक जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऑटम का जो सीजन होता है उसमें फलों में रस घंटे दर घंटे बढ़ते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएट। बच्चों मैंने पढ़ाया था वाल्टर डेलामेर को, वाल्टर डेलामेर, उनको चिल्ड्रेन्स पोएट बोला गया है। ओके, और इसमें इन्होंने बताया है इस पोएम में एन एपिटाफ में अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी विच इज इन एपिटाफ, एक सुंदर औरत के बारे में इन्होंने बताया है जो कहाँ है, एपिटाफ में है, कब्र में है। तो रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स पोएट, बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं किसने लिखा है, तो वाल्टर डेलामेर। मैंने बताया भी था कि ये बचपन से ही अनाथ हो गए थे, इनकी माँ इनको लंदन लेकर के शिफ्ट होती है, उसके बाद बचपन में ही ये पढ़ाई करते हैं और इनका ये थॉट हो जाता है कि जिस तरह से मुझे बचपन में खुशी नहीं मिल पाई
उस तरह से इस दुनिया में कोई भी बच्चा न रहे जो बचपन में पिता की खुशी से वंचित रह सके। इसलिए इन्होंने बचपन से ही बच्चों के लिए कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और बहुत बड़े पोएट हैं आपके वाल्टर डेलामेर। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। हाँ बच्चों, ऑड टू ऑटम में आपके वाल्टर डेलामेर हैं, वो एक ब्यूटीफुल लेडी के प्रति अपनी उदासीनता को दिखाते हैं, क्योंकि अति ब्यूटीफुल मतलब अति सुंदर औरत की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से पहले उसके लाखों फॉलोअर थे, लाखों चाहने वाले थे, लेकिन अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसको एपिताफ में दफना दिया जाता है। एपिताफ के लिए 3 वर्ड रखना, एपिताफ, ग्रेवयार्ड या टॉम, ठीक है ना। जब उसको दफना दिया जाता है लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं और पोएट कहा है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। बच्चों कहीं भी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में कुछ कहा जाए ना तो सीधा लिखना और टू ऑटम, सॉरी इसमें हो जाएगा आपका एन एपिताफ। कहीं भी ब्यूटीफुल लेडी की बात आई तो एन एपिताफ बोलना, ठीक है ना। क्योंकि पूरे पोएम में ब्यूटीफुल लेडी के बारे में एन एपिताफ में ही बातें हुई है। वाल्टर डेलामेर मेक अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। बाबू वाल्टर डेलामेर आज के जीवन में मानव की क्या स्थिति है उसको इन्होंने दिखाया है, ठीक है ना, अपने इस पोएट्री के माध्यम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से वाल्टर डेलामेर को नवाजा गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट से वाल्टर डेलामेर को नवाजा गया था। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेर बिलोंग टू द कंट्री सेंचुरी। तो बच्चों ये 20वीं सदी के राइटर हैं, 20th सेंचुरी के ये राइटर हैं। और इस तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल बी रिमेंबर। बच्चों जब वो औरत के फॉलोअर्स बहुत रहते हैं, जब धीरे धीरे सभी लोग उस औरत को भूल जाते हैं, पोएट इकलौता बच रहा है उस स्त्री को याद करने वाला, तो पोएट सोचता है, पोएट कहता है, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरे टुकड़े हो जाएंगे, हु विल बी रिमेंबर, इस लेडी को कौन याद करेगा। पोएट सोचता है कि शायद मेरे मरने के बाद इस लेडी को कोई याद नहीं करेगा। एन एपिताफ में मैंने पहले ही बोला, जहां भी ब्यूटीफुल लेडी की बात हुई है वहां क्वेश्चन कहां से होगा बच्चों, एन एपिताफ से। ओके मेरे बच्चों, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल बी रिमेंबर, एन एपिताफ सेम क्वेश्चन, सॉरी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल बी रिमेंबर, हु इज आई इन द लाइन। आई वर्ड पोएट खुद को लिए यूज किया है। जब मैं मर जाऊंगा, कौन मर जाएगा, पोएट, तो आई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, पोएट के लिए। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था एन एपिताफ तक। मैं पूरा आशा करता हूं कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को मैं क्लियर किया होऊंगा या उसमें करने में मैं सफल हुआ होऊंगा। निश्चित रूप से मैं इसके बाद और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे पोएट्री का उसको लेकर के आऊंगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी करवाएंगे। एग्जाम में जिस जिस कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिटरेचर से, वो सारा क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इन सारी चीज़ों को देखते रहिए। लाइन बाय लाइन फिर कैरियर मंत्रा मेंटर क्लासेस आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश कर रहा है और करते रहेगा। धन्यवाद।